हेलो एवरीवन, आई एम प्रिया एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ हमारे देश की अर्थव्यवस्था की। आज हमारे देश की अर्थव्यवस्था इतनी बुरी कंडीशन में होने के बाद भी यह मुद्दा ना ही किसी समाचार पत्र की हेडलाइन है और ना ही किसी न्यूज़ चैनल की। आज हमारे देश की जीडीपी ग्रोथ रेट -23.9% पर है। माइनस में होना तो अपने आप में ही एक बुरी खबर है। माइनस पर आने पर तो बहता हुआ पानी भी जम जाता है, फिर तो यह हमारी जीडीपी है। अगर दुनिया की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की बात करें तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था में सबसे ज़्यादा गिरावट देखने को आई है, पर सरकार ने तो इसे एक्ट ऑफ गॉड मान लिया है। एक्ट ऑफ गॉड मतलब भगवान द्वारा आई आपदा। सरकार का मानना है कि हमारे देश में जीडीपी ग्रोथ रेट गिरने का कारण सिर्फ और सिर्फ महामारी आना है। लेकिन वहीं अगर दूसरे देशों की जीडीपी ग्रोथ रेट देखी जाए, जैसे जापान की -7.6%, तो वहीं यूएसए की -9.5%, तो जर्मनी की -10.1%, तो इटली की -12.4%, तो कनाडा की -12%। हमारे देश की जीडीपी ग्रोथ रेट में ही सबसे ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। हमारे देश की ही अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा धक्का लगा है। अगर महामारी इसका मात्र कारण है तो बाकी देशों में क्या महामारी का प्रकोप नहीं हुआ? क्या दुनिया के अन्य देशों में महामारी ने अपने पैर नहीं फैलाए? अगर यह मान लिया जाए कि कोरोना वायरस के कारण ही जीडीपी ग्रोथ रेट कम हुई है, तो बाकी देशों में इतनी बुरी सिचुएशन देखने को क्यों नहीं मिली? क्या यही सच्चाई है? बिल्कुल नहीं। अगर सच्चाई की बात की जाए तो हमारे देश में कोरोना काल आने से पहले ही अर्थव्यवस्था एक सीढ़ी नुमा ग्राफ में गिरती हुई चली आ रही थी और उस पर पड़ी कोरोना की मार। हमारे देश की अर्थव्यवस्था का गिरने के कारण है हमारे सरकार द्वारा लिए गए पुराने फैसले, जैसे कि डिमोनेटाइजेशन। नोटबंदी तो याद ही होगा। देश में जब नोटबंदी हुई तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था एक साल के लिए सुस्त पड़ गई। इसका करप्शन पे तो कोई खासा असर पड़ा नहीं, पर हमारी अर्थव्यवस्था पर इसका बहुत भारी असर देखने को मिला। और इसके बाद आई जीएसटी की मार। हमारा देश पहले से ही एक साल के लोएस्ट कलेक्शन पे चल रहा था और उसी पर जीएसटी आया। जीएसटी के आने पर ऐसा अनुमान लगाया गया कि मैसिव कलेक्शन होगा, पर हुआ इसका उल्टा। और सिचुएशन ये आ गई कि स्टेट केंद्र से बोलते रहे कि हमारे डील किए हुए पैसे हमें दे दें, पर केंद्र एक उधार लिए दोस्त की तरह दे दूंगा कहता रह गया। अगली वजह की बात की जाए तो वह है अनएम्प्लॉयमेंट। हमारे देश के युवा की आज सबसे बड़ी परेशानी बन बैठा है अनएम्प्लॉयमेंट। 2019 में तो एनएसएसओ ने एक डाटा निकाला जिसमें उसने क्लियर कर दिया कि हमारा देश पिछले 45 इयर्स के हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट पर चल रहा है, और यह जो आंकड़ा था उसके पिछले साल के आंकड़े का डबल था। तो आप ही समझ सकते हैं कि 2020 और 21 में इसका क्या हाल होगा। अगली वजह की बात की जाए तो वह है कंज्यूमर कॉन्फिडेंस। इतनी बेरोजगारी और इतनी तादाद में जॉब लॉसेस होने के बाद हमारे देश में कंज्यूमर कॉन्फिडेंस जीरो पर आ गया। अब हमारे देश के लोगों को इतना भरोसा ही नहीं है कि उनके पास आगे जॉब होगी कि नहीं, पैसा होगा कि नहीं, तो वह मार्केट में इन्वेस्ट करने को ही तैयार नहीं है। और ऐसे में मार्केट में पैसे का फ्लो रुक गया है, जिसका सीधा का सीधा असर हमारे देश की जीडीपी पर पड़ा। अगली कुछ वजहों की बात की जाए तो उनमें से एक है नो इन्वेस्टमेंट। मेक इन इंडिया, टेक इन इंडिया, बिल्ड इन इंडिया या आत्मनिर्भर इंडिया, जो बात करनी है कर लो, पर सच्चाई तो यही है कि भारत में इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है। और जो इन्वेस्टमेंट पहले से हो रहा था वह भी बंद हो गया है, जिससे जो कर्जा लिया गया था उस पर डेप्ट बढ़ता जा रहा है। अभी तो ईएमआई पे मॉरेटोरियम लगा है, लेकिन जब यह खुलेगा तो बैंक अपना पैसा मांगेगा, जिससे इकोनॉमिक क्राइसिस और बढ़ेंगे और अगले कुछ महीनों में बैंक पर प्रेशर और अधिक देखने को मिल सकता है। इसके बाद बात करते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। वर्ल्ड बैंक ने तो एक आंकड़ा निकाला और कह दिया हमारा देश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में आगे पहुंच गया है, पर सच्चाई क्या है? दुनिया को पता है कि हमारे देश में इन्वेस्ट करना कितना मुश्किल है, जिसके कारण हमारे देश की जीडीपी पर बहुत ज़्यादा असर होता है। अब बात करते हैं हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर कोविड के असर की। जैसे ही हमारे देश में कोरोना वायरस ने अपने पैर फैलाए तो सरकार ने कई अहम फैसले लिए, जिसका सीधा असर हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ा, जैसे कि फुल लॉकडाउन। अब हमारे देश को देश न मानकर स्टेट मान लिया गया और लगा दिया फुल लॉकडाउन, जिसके बाद हमारे देश के सारे कामकाज रुक गए और अर्थव्यवस्था सुस्त पड़ गई। इसकी जगह करना क्या चाहिए था कि सरकार स्टेट को अलाउ करे कि वे एनालाइज करके एक स्ट्रक्चर तैयार करें कि कहाँ लॉकडाउन की आवश्यकता है और कहाँ नहीं, जिससे कि हमारा देश पूरी तरीके से बंद ना हो और हमारी अर्थव्यवस्था इतनी बुरी सिचुएशन में ना जा पाए। पर ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। और इसके बाद भी जब लॉकडाउन खुला
तो कोई फेडरल स्ट्रक्चर नहीं बनाए गए और ना ही कोई मेडिकल फैसिलिटी बढ़ाई गई। और इतना होने के बाद भी हमारे देश में कोरोना केसेस पर डे 80,000 पर पहुंच गए हैं और अब हम नंबर 1 पर आ गए हैं दुनिया में रैपिडली राइजिंग कोरोना केसेस में। अब सेक्टर बाय सेक्टर जीडीपी ग्रोथ रेट देखी जाए तो हमारे देश के हर सेक्टर में जीडीपी की ग्रोथ रेट के रिजल्ट नेगेटिव ही आए हैं, एक्सेप्ट एग्रीकल्चर। वहाँ थोड़ी सी ग्रोथ देखने को मिली है, पर ये अच्छी खबर नहीं है क्योंकि मिलियंस में जॉब लॉसेस होने के कारण लोगों को मजबूरन एग्रीकल्चर में शिफ्ट होना पड़ा है। वर्ल्ड बैंक ने तो एक अनुमान लगाया है कि लगभग 12 मिलियन से ज़्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे चले जाएंगे। आज हमारे देश की जीडीपी आज़ादी से लेकर अब तक की सबसे बुरी कंडीशन पे आ गई है। आमतौर पर किसी देश की इकोनॉमी इतनी बुरी हालत में होती है तो वहाँ महंगाई बढ़ती नहीं है, दाम बढ़ते नहीं हैं, इन्फ्लेशन रेट कम होते हैं, पर हमारे देश में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। आरबीआई ने तो इन्फ्लेशन की जो अपर लिमिट सेट की थी उसे भी अचीव नहीं कर पाई है। लोगों की जॉब जा रही है, लोगों के पास पैसा नहीं है और इन्फ्लेशन रेट बढ़ते जा रहे हैं, जिससे लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। अब कुछ इकोनॉमिस्ट के ओपिनियन की बात की जाए तो कुछ इकोनॉमिस्ट सजेस्ट करते हैं कि ऐसे समय में सरकार को कुछ ऐसे कदम उठाने चाहिए कि लोगों के हाथ में पैसा आए और वे मार्केट में इन्वेस्ट करने को तैयार हो, जिसमें कि मार्केट में पैसे का फ्लो बढ़े, बेल आउट निकाले जाएं, मनरेगा जैसी स्कीम पर और अधिक इन्वेस्ट किया जाए। अब देखते हैं कि सरकार इसके लिए क्या कदम उठाती है। अगर आपको मेरे वीडियो में बताई हुई जानकारी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो मेरा वीडियो शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।